जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिएक्ट सीखने से पहले आपको जावास्क्रिप्ट आना अत्यंत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको कितना जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है। तो इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जिसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ HTML CSS एंड प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो HTML और CSS हमारे पास ऑलरेडी रेडी है, बस हम काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट में एक्सपर्ट कर दूंगा, बट हम रिएक्ट में जंप करें उससे पहले हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। हो सकता है आपको कुछ नहीं आता था वो क्लियर हो जाएगा, जो आपके पास अधूरा था वो पूरा हो जाएगा, या फिर आप कुछ भूल गए थे वो आपको याद आ जाएगा। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ भी नहीं समझा तो फिर आपका भगवान ही मालिक है भैया, कुछ ना कर सकते हम। तो इस वीडियो में मैं आपको बस एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को बस देखते रहिए। प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, बस आपको उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मेरा बस ये मकसद है। ओके। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको लगता है कि मैं स्टक हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो एक वेबसाइट का नाम है javascript.info। इस वेबसाइट में आपको जावास्क्रिप्ट 0 से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तक का नॉलेज फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप जाइए यहाँ पे सर्च कीजिए, या फिर यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ से आप क्लिक करके इसके अंदर भी जा सकते हैं। ओके, दैट्स इट। नाउ लेट मी शो यू द प्रोजेक्ट इटसेल्फ। तो ये एक प्रोजेक्ट होने वाला है जहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म है, यहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट। ओके, लेट्स कॉपी दिस एंड इसी को हम डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें प्राइस डालना पड़ेगा एंड इस कॉपी को, फोटो को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। एंड इफ़ आई क्रिएट दिस प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया प्रोडक्ट ऐड हो गया है और हमारा फॉर्म बिल्कुल ही रीसेट हो गया है। अगर मैं चाहूँ तो इनको कार्ट में ऐड कर सकता हूँ एंड यहाँ पे कार्ट का प्राइस भी आप देख सकते हैं अपडेट हो रहा है, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। एंड इसके लिए हमने प्लेन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का ही इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस हमें अपने जावास्क्रिप्ट के नॉलेज को और रिफाइन करना है। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लिया है एंड इस लाइव सर्वर के थ्रू मैंने अपने वेब ब्राउज़र में भी इसको ओपन कर लिया है। अगर आपके पास लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। नाउ हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखिए HTML के अंदर हमारे पास कुछ टेम्पलेट हैं एंड यहाँ पे ये कोड है जिसको मैंने कमेंट कर रखा है। अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूँ और इसको मैं सेव करूँ तो ये कुछ डमी प्रोडक्ट हैं, बट हमें इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इस products.js के अंदर कुछ डमी प्रोडक्ट हैं। तो इस डेटा को हमें अपने जावास्क्रिप्ट के नॉलेज के थ्रू इसके अंदर रेंडर करना है। एंड index.js जो कि हमारा मेन जावास्क्रिप्ट फाइल होने वाला है वो एम्प्टी है, एंड कुछ स्टाइल्स हैं यहाँ पे style.css के अंदर, जिससे कि हमने इस वेबसाइट को थोड़ा सा फैंसी लुक देने की कोशिश की है। नाउ सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इस प्रोडक्ट को इसके अंदर रेंडर करवाना है। तो उसके लिए अगर आप index.html के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक div है जिसका नाम है प्रोडक्ट कंटेनर, एंड इस प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हमने इस सारे प्रोडक्ट को पहले रेंडर किया था। इसका मतलब हम अगर इस चीज़ को यहाँ से कॉपी करते हैं तो इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके इस प्रोडक्ट को इसके अंदर डायनामिकली इस वेबसाइट के अंदर रेंडर करा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उस प्रोडक्ट कंटेनर को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको कहूँगा प्रोडक्ट कंटेनर एंड हम सिलेक्ट करेंगे विद दिस मेथड document.getElementById, क्योंकि इसका ID है प्रोडक्ट कंटेनर। ना इस प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर हमें इस प्रोडक्ट कार्ड को रेंडर करना होगा। तो हमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट कार्ड को क्रिएट करना होगा ताकि हम बाकी जितने भी HTML है उस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर इनर HTML करके पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा एक प्रोडक्ट कार्ड, एंड प्रोडक्ट कार्ड को क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे document.createElement। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारे एलिमेंट हैं, हमें क्रिएट करना है div, एंड इसके अंदर हमें इस क्लास को भी ऐड करना पड़ेगा जो कि है प्रोडक्ट कार्ड। ओके, सो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कार्ड डॉट क्लास नेम, एंड ये होगा प्रोडक्ट कार्ड ऑब्वियसली। ओके, नाउ आफ्टर दैट
हम इसको इसके अंदर इनर HTML करके ऐड कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट कार्ड डॉट इनर HTML एंड चलिए इसको हम ऊपर लेके आते हैं एंड ये होगा हमारा इनर HTML। बट हम इसको ऐसे ही रेंडर नहीं कर सकते, हमें इसको रैप करना होगा इस टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हमें मल्टीलाइन स्ट्रिंग को रेंडर करना है तो टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा, हम नॉर्मल स्ट्रिंग सिंटैक्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, एंड आफ्टर दैट हमारे पास प्रोडक्ट कंटेनर तो है ही, प्रोडक्ट कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड एंड हम अपेंड कर सकते हैं इस प्रोडक्ट कार्ड को। इफ आई सेव दिस फाइल देन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आ चुका है। बट हमें ये जो चीज़ें हैं इन सब प्रोडक्ट के लिए करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइटल, डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन एंड इमेज सब कुछ डिफरेंट है, तो हमें इन सब डिफरेंट वैल्यू को रेंडर कराना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा रेंडर प्रोडक्ट्स, लेट्स कॉल इट प्रोडक्ट्स। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट्स को, जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। एंड मैं ऐसा इसीलिए कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्रिप्ट टैग हैं और दोनों स्क्रिप्ट टैग में आप देख सकते हैं डिफरेंट फाइल हमने अटैच कर रखी है। एक है product.js एंड एक है index.js। तो ये products.js को हमें index.js से पहले लिंक करना होगा एंड ओनली देन हम इस प्रोडक्ट्स को इस index.js के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप का। तो ये फॉर ईच जो है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसको हम अरे के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ये हर एक अरे के अंदर जो आइटम है उसके अंदर जाके लूप के तरह काम करेगा। ओके, एंड उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पे ये आइटम आएगा जिसको हम प्रोडक्ट आइटम कुछ भी कह सकते हैं आप। अगर आप इसको हॉवर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर आईडी, टाइटल, प्राइस एंड इमेज, डिस्क्रिप्शन सब कुछ है। इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी चीज़ें थी अब ये इस आइटम के अंदर आ गई है। ओके, नाउ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसको इस पेरेंथेसिस के अंदर रैप नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जब सिंगल पैरामीटर होता है तो हम उस पेरेंथेसिस को अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, लेट्स कॉपी दिस। तो इसको कॉपी करके हम इसके अंदर पेस्ट करते हैं एंड इसको हम रिमूव करते हैं। अभी मैं इसको सेव करूंगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और इस आइटम को पास करना होगा। तो मैं इस प्रोडक्ट कार्ड का जो P है इसको मैं कैपिटल कर देता हूं और इस आइटम को इस फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूं। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट दिस फंक्शन। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे जहां पे हमारे पास ये आइटम होगा जिसको मैं कहूंगा प्रोडक्ट। एंड नाउ जब भी ये प्रोडक्ट्स के अंदर ये फॉर ईच लूप लागू होगा हमारे पास ये सारे आइटम 1 by 1 यानी कि सारे प्रोडक्ट 1 by 1 इस फंक्शन के अंदर हमारे पास आएगा। तो हम वहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम कट करके सबको हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने सारे हार्ड कोडेड वैल्यू को यूज किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को रिमूव करता हूँ, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस में सबको रिमूव कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का तो इस्तेमाल कर ही रखा है। तो इसके अंदर हमें अगर जावास्क्रिप्ट कोड को इंसर्ट करना हो तो हम यूज कर सकते हैं $सिंबल एंड दीज 2 कर्ली ब्रेसेस। एंड तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं product.image img, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये है इमेज। तो इसको करते हैं कॉपी, टाइटल के अंदर पेस्ट करके हम यहाँ पे product.title को रेंडर करेंगे। सेम करेंगे प्राइस के साथ एंड सेम थिंग हमें डिस्क्रिप्शन के साथ भी करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे $2 सिंबल का इस्तेमाल किया है। ये हमने यूज किया है, हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड को रन करना है। एंड ये जो एक अलग डॉलर है ये सिंबल के लिए है, प्राइस सिंबल के लिए। ओके, तो अगर मैं अभी इसको सेव करूंगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हमें इसको यहाँ पे कॉल भी करना पड़ेगा, रेंडर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रिटर्न नहीं किया। हमें यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा, रिटर्न प्रोडक्ट कार्ड। ओके,
नाउ यू कैन सी द मैजिक। ओके, हमारे पास अगर यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो सारे यहाँ पे रेंडर हो जाते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 5 प्रोडक्ट है तो 5 प्रोडक्ट ही रेंडर हो रहा है। तो अब इसको 5 से 6 7 करने के लिए लेट्स ऐड एन इवेंट लिस्नर टू दिस फॉर्म, ताकि हम इसमें से जो भी प्रोडक्ट जो भी डेटा होगा हम इस प्रोडक्ट्स कार्ड के अंदर रेंडर कर सकें। ओके, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इट। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म को सिलेक्ट करते हैं एंड प्रोडक्ट फॉर्म अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो सबसे ऊपर हमारे पास एक फॉर्म होगा जिसका नाम है प्रोडक्ट फॉर्म। तो हमें इस आईडी को रिमूव करके उस आईडी को यहाँ पे पेस्ट करना है। दैट्स इट। तो हमने अब इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया। हम इसके अंदर इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हैं, सबमिट, एंड हम इन सब डेटा को स्टोर कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करता हूँ एंड अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं फॉर्म रीलोड हो जाएगा, पूरा पेज रीलोड हो जाएगा, क्योंकि ये HTML फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, ये फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करता है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म नॉट कंटेनर, प्रोडक्ट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर होगा सबमिट एंड यहाँ पे हमारे पास इवेंट है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये क्या करेगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको प्रिवेंट करेगा। यानी कि अगर मैं अब इस फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूं तो ये अपने आप सबमिट नहीं होगा, बट मेरे को इसके लिए सेव करना पड़ेगा इस फाइल को। ऑब्वियसली देख सकते हैं अब मैं जितना भी सबमिट करूँ सारा डेटा यहीं पे है, कहीं नहीं जाएगा। तो हम अपने हिसाब से इस फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इन सब डेटा जो भी इनपुट है इन सब के डेटा को रीड करना होगा। उसके लिए अगर आप HTML के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे है ये टाइटल इनपुट, डिस्क्रिप्शन इनपुट, प्राइस इनपुट एंड इमेज इनपुट। तो हम इन सब को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए लेट्स कॉपी दिस एंड हम यहाँ पे सबसे पहले टाइटल इनपुट, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, तो सबको चेंज कर देते हैं। तो ऐसे हमने सारे इनपुट को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस इनपुट में अंदर जो भी वैल्यू है उसको ऐड करने के लिए हमें कोई प्लेस चाहिए। तो उसके लिए मैं क्रिएट करूँगा प्रोडक्ट इन्फो। तो ये होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ऑल्सो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, जो भी आपको चाहिए इस टेम्पलेट के हिसाब से आप इसके अंदर वो सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी ही रखूँगा। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फो डॉट टाइटल एंड वो होगा टाइटल डॉट वैल्यू। ओके, एंड लेट्स कॉपी करके पेस्ट करते हैं इसे। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्शन एंड हमारे पास है प्राइस। एंड प्राइस जो है ये स्ट्रिंग काउंट करेगा। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, भले ही हमने इसको नंबर के तौर पे सेट किया है HTML के अंदर, अगर आप जाएंगे तो हमने यहाँ पे टाइप नंबर रखा हुआ है, बट यहाँ पे हम स्ट्रिंग तो एंटर नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे ABCD एंटर करने की कोशिश करूँगा नहीं होगा, नंबर एंटर होगा। बट ये जो नंबर ये जब रीड करेगा ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड करेगा। तो हमें इसको इंटीजर में पास करना होगा, पास इंट लाइक दिस। ओके, एंड आफ्टर दैट हमारे पास है इमेज। बट हमें इस प्रोडक्ट इन्फो के अंदर इस इमेज को IMG करके स्टोर करना होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ IMG करके हैं। तो हमें इसको IMG पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे तो IMAGE इमेज भी टाइप कर सकते हैं और स्टोर भी होगा, लेकिन बाद में एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे IMG रेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे इसको IMG नहीं मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्ट का एक अच्छी पार्ट भी है और बुरी पार्ट भी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कोई भी वैल्यू ऐड नहीं किया है, फिर भी हम ऑन द फ्लाई सारे वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। इट्स पॉसिबल इनसाइड जावास्क्रिप्ट। ओके, बट अगर हम ऐसा करते हैं तो एक्सीडेंटली गलत भी आप टाइप कर सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, आफ्टर दैट फॉर नाउ लेट्स जस्ट लॉग दिस। इसको हम लॉग करते हैं प्रोडक्ट इन्फो को हमारे टर्मिनल के अंदर। तो आप अपने ब्राउज़र का कंसोल ओपन कर सकते हैं F12 प्रेस करके। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ वैल्यू, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि प्रोडक्ट इन्फो। अब इसको हम ऑलरेडी जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसके अंदर अपेंड यानी कि पुश कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको क्विकली इस प्रोडक्ट्स के अंदर इस प्रोडक्ट इन्फो को पुश करके, अगर हम यहाँ पे इस रेंडर प्रोडक्ट्स मेथड को कॉल करेंगे
तो आप सिंपली इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट मी शो यू दैट। ओके, तो मैं यहाँ पे प्राइस ऐड नहीं करूँगा, इमेज URL भी ऐड नहीं करूँगा, लेकिन क्रिएट प्रोडक्ट करते ही आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पे बहुत सारी डुप्लीकेसी हो गए, है ना, सारे प्रोडक्ट डबल हो गए, एंड हमारे पास बगैर इमेज और बगैर प्राइस का भी ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया है। एंड वो हम नहीं चाहते, हमें यहाँ पे कोई वैलिडेशन भी चाहिए। जैसे मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो ये चेक करेगा कि यहाँ पे प्राइस, इमेज एंड एवरीथिंग है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करेंगे जिसका नाम होगा क्रिएट प्रोडक्ट। तो हमें अब इस फंक्शन को क्रिएट करना होगा क्योंकि हमारे पास ये है नहीं। तो कॉन्स्ट क्रिएट प्रोडक्ट, तो इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इस प्रोडक्ट इन्फो के अंदर सब वैल्यू स्टोर्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास, अगर आप चाहें तो आप एक जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज सबको सिलेक्ट करके इसके अंदर के वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इफ टाइटल इज नॉट देयर डू दिस, इफ डिस्क्रिप्शन इज नॉट देयर देन डू दिस एंड दैट। ओके, पर यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन मेथड है जिसका नाम है फॉर इन लूप, जिसको कि हम सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, फॉर लेट की इन प्रोडक्ट इन्फो, नॉट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इन्फो। तो अगर आप यहाँ पे इस की को लॉग करेंगे, लेट मी ओपन दिस टर्मिनल, तो हम यहाँ पे अगर किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं कुछ डमी वैल्यू डाल के, अगर मैं इस प्रोडक्ट को क्रिएट करता हूँ देन आप देख सकते हैं हमारे पास भले ही ये वैल्यू यहाँ पे है बट हमारे पास ओनली की यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस की का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस की का हम जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस टर्मिनल को क्लियर करके यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, प्रो और शॉर्ट फॉर्म फॉर प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और इमेज एम्प्टी है। ओके, नाउ अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर का जो टाइटल है उसको एक्सेस करना चाहूँ तो प्रो डॉट टाइटल ऐसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन हमारे पास दूसरा तरीका भी है। अगर मैं इस प्रो को जो भी टाइटल होगा, जो ये की है, इसको अगर मैं इस अरे सिंटैक्स के अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर ऐड करता हूँ लाइक दिस, देन हमारे पास यहाँ पे सेम रिजल्ट है। ओके, तो ये जो चीज़ है हमें एग्जैक्ट सेम की नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे पास करना होगा। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर में टाइटल पास करूँगा तो ये अनडिफाइंड होगा क्योंकि इसके अंदर इस की का कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, तो सेम थिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ प्रोडक्ट इन्फो एंड ये जो अरे सिंटैक्स के इसके अंदर हमें स्ट्रिंग पास करना होगा, तो वो ऑलरेडी हमारे पास इस की के अंदर है। ओके, एंड हम यहाँ पे पास कर सकते हैं डॉट ट्रिम। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ देर इज नॉट दिस, ओके, तो हम ये चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट इन्फो की एंड ट्रिम, इसको हम बिगिनिंग और एंड के जो भी स्पेसेस होंगे उसको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्पेस भी ऐड करूँगा तो स्ट्रिंग में काउंट होगा, तो हम इसलिए उसको ट्रिम कर रहे हैं। ओके, ट्रिम करने के बाद अगर वो वहाँ पे नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे। हमें आगे इस फंक्शन को बढ़ाना नहीं है, एंड अलर्ट करेंगे। जो अलर्ट होगा यहाँ पे हम मैसेज देंगे इनवैलिड फॉर्म। ओके, अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड अगर मैं अब इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, ये कहेगा इनवैलिड फॉर्म। बट अगर मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ऐड करता हूँ एंड इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, प्रोडक्ट डॉट की डॉट ट्रिम इज नॉट ए फंक्शन। एंड वो इसीलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे इस प्राइस को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इसको हमने स्ट्रिंग से नंबर वैल्यू बना दिया। तो हम यहाँ पे अगर किसी नंबर के पीछे ट्रिम का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये मान्य नहीं होगा। तो इसके लिए हमें इस फंक्शन के अंदर क्या करना होगा, एक और कंडीशन चेक करना होगा। इफ दिस की इज नॉट इक्वल टू प्राइस एंड अगर वो वैल्यू इसके अंदर नहीं है तभी हमें ये अलर्ट शो करना है। तो अगेन हमें एक और इफ कंडीशन क्रिएट करना होगा जहां पे हम सिर्फ प्राइस के लिए स्पेसिफिक काम करेंगे। इफ जो की है वो प्राइस है एंड वहां पे उस की के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपली प्रोडक्ट की डॉट प्राइस ये भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ओके, नाउ अगर हम इसको सेव करते हैं, लेट्स ट्राई टू क्रिएट विदाउट दिस प्राइस। अलर्ट है बट एरर नहीं है, दैट्स इट। ओके,
तो ये है फॉर इन लूप जो कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे अपना फॉर इज था जो कि हर एक आइटम के अंदर जाके चेक करता है अरे के अंदर, तो वैसे ही ये ऑब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट को चेक करता है की को। ओके, तो ये हो गया फॉर इन लूप। तो अब हम क्या करेंगे, अब नीचे जाएंगे और इसको कॉपी करते हैं और इसके बाद हम इसको पेस्ट करके अनकमेंट करेंगे। लेट्स सेव दिस फाइल। अब मैं अगर किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ बिना किसी वैल्यू के तो ये एरर भी दिखाएगा। एंड नाउ इफ आई क्रिएट दिस विद दिस ब्रांड न्यू इमेज, तो हमने एक डमी प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया है, सारा हमारे पास वैलिडेशन है। बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अगर आप देखें तो सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट बन गए हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कुछ प्रोडक्ट थे, बट यहाँ से फिर हमारे पास डुप्लीकेशन चालू हो गया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे हमारे पास ये फंक्शन है रेंडर प्रोडक्ट्स। तो इस मेथड के अंदर जब भी हम फॉर ईच लूप रन करते हैं तो ये क्या करता है, सारे प्रोडक्ट्स के अंदर दोबारा लूप करता है एंड सारे प्रोडक्ट को नया क्रिएट करके इसके अंदर अपेंड कर देता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बिफोर वी रन दिस फॉर ईच लूप हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर का जितना भी HTML है उसको हम 0 कर देंगे, ऐसे है ना। अब इसको सेव कर दूंगा। अगर मैं बिना वैल्यू का प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास एरर भी है। अगर मैं यहाँ पे किसी डमी प्रोडक्ट को क्रिएट करता हूँ अगेन, तो हमारे पास नया प्रोडक्ट तो है बट कोई डुप्लीकेसी नहीं है। ओके, इट्स अ गुड साइन। बट आफ्टर क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं फिर से इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं भतेरे प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ सेम वैल्यू के साथ। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इस जो फॉर्म है इसको रीसेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसको रीसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इस फॉर्म में जो हमने इवेंट लिस्टनर ऐड कर रखा है, हम इस सब को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज, एंड हम लेट्स इसको रिमूव कर देते हैं। तो इन सब के जितने भी वैल्यू होंगे उसको हम करेंगे एम्प्टी लाइक दिस। तो चलिए एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं विद दिस डमी वैल्यू एंड हमारे पास प्रोडक्ट है बट सारे वैल्यू जो है रीसेट हो चुके हैं। बट हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी प्रोडक्ट को बिना वैल्यू के साथ क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ ये एरर शो करेगा एंड सारे फॉर्म को रीसेट करेगा। तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, इस क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर आफ्टर रेंडरिंग दिस प्रोडक्ट और बिफोर आफ्टर रेंडरिंग दिस प्रोडक्ट हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न ट्रू कर सकते हैं। तो अगर ये यहाँ तक रन नहीं होगा तो ये रिटर्न ट्रू भी नहीं होगा। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर ये सब कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करता है तो ये रिटर्न होगा ट्रू, हमारे पास ट्रू वैल्यू आएगा इसके अंदर। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इफ दिस इज नॉट क्रिएटेड देन वी जस्ट वांट टू रिटर्न। तो हम हमेशा ये याद रखना कि एरर को पहले हैंडल करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले एरर चेक किया, अगर यहाँ पे कोई एरर है तो हमें ये कोड रन नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। अगर मैं फिर से वही करने की कोशिश करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू है बट एरर भी है। ओके, तो अब यहाँ पे इस फोटो के साथ एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। दिस इज आवर न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो प्राइस होगा 50 एंड इमेज URL, लेट्स क्रिएट दिस प्रोडक्ट, और हमारे पास यहाँ पे ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आ गया। ओके, नाउ अगर अब हम चाहें तो इस पेज को अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये उड़ जाएगा। तो अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इसको लोकल स्टोरेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बस ट्रेनिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जितने भी वैल्यू हम बाद में ऐड करेंगे वो उड़ जाएगा। ओके, दैट्स इट। अगर आपको Node.js के बारे में पता है तो आप इस प्रोडक्ट को अपने फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हैं, तो हम आने वाली किसी वीडियो में वो भी देखेंगे। लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है रिएक्ट नेटिव और Node.js के ऊपर हमने ये काम कर रखा है। हमने पूरे न्यूज़ एप्लीकेशन को बनाया है जिसके अंदर हम सारे जितने भी न्यूज़ होते हैं हमने अपने फाइल के अंदर स्टोर किया है बिना किसी डेटाबेस का इस्तेमाल करते हुए। ओके, नाउ हमारे पास सब कुछ हो गया, लेट्स क्रिएट दैट ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी। तो इसमें हम ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास इन बटनों के अंदर इवेंट लिस्टनर अटैच करना होगा। पर हमारे पास से इवेंट लिस्टनर अटैच करने के लिए इस बटन का कोई ऐसा
वो नहीं जैसे हमने इसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी प्रोडक्ट कंटेनर किया था, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट कंटेनर है और फॉर्म एक है तो हमने ऐसे कर लिया। बट हमारे पास ये बटन कितने होंगे, जितने प्रोडक्ट ऐड करेंगे उतना ही ये बटन बढ़ता जाएगा, तो हम कैसे इसको हैंडल करेंगे? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो प्रोडक्ट कंटेनर है इंटायर प्रोडक्ट कंटेनर के ऊपर ही इवेंट लिस्नर ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट कंटेनर डॉट ऐड इवेंट लिस्नर एंड इवेंट लिस्नर होगा क्लिक एंड लेट्स, यहाँ पे हमारे पास इवेंट तो है ही, तो हम क्या करेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लॉग करते हैं e.target। ओके, अगर मैं इसको सेव करता हूँ कंसोल ओपन करके कहीं पे भी प्रेस करता हूँ इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सब कुछ डेटा यहाँ पे है। लेकिन अगर मैं किसी बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो बटन भी है। तो हमें ये बटन पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, हम नीचे जाएंगे तो हमने यहाँ पे इन सारे बटनों को ऐड कर रखा है। तो इस बटन के अंदर मैं ऐड करूंगा आईडी, जिसको हम कहेंगे ऐड टू कार्ट। ओके, तो इस ऐड टू कार्ट को हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अंदर मैं चेक करूंगा इफ दिस e.target.id इज इक्वल टू दिस ऐड टू कार्ट है, तो लेट्स लॉग दिस डू समथिंग। तो अगर मैं इस बटन के अंदर क्लिक करता हूं तभी ये लॉग मैसेज देखने को मिलेगा, कहीं और करूंगा तो नहीं है, राइट? तो हमारे पास एग्जैक्ट बटन आ गया है। बट कौन से प्रोडक्ट का बटन हमने प्रेस किया है ताकि हम उसी प्रोडक्ट को कार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें एक और चीज करना होगा। तो हम अगर जाएंगे इस प्रोडक्ट्स के अंदर तो हमारे पास यहाँ पे है आईडी, और आईडी जो है सब में डिफरेंट आईडी है। लेकिन जो हमने नया प्रोडक्ट ऐड किया है उसके अंदर कोई भी आईडी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें नए प्रोडक्ट के अंदर भी आईडी ऐड करना होगा और वो डिफरेंट होना चाहिए हर बार। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने इस प्रोडक्ट इन्फो के हमने प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड किया हुआ है, तो हमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट्स इन्फो के अंदर आईडी को ऐड करना होगा, वो भी इसके वैल्यू को बगैर टच किए हुए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहीं पे आईडी को ऐड करें, जैसे प्रोडक्ट इन्फो डॉट आई डी इक्वल टू द आई डी विच यू वांट टू गिव। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, हम इस स्प्रेड सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कर्ली ब्रेस इस ऑब्जेक्ट सिंटैक्स के अंदर इस 3 डॉट को लगा दिया तो इसका सारा वैल्यू जो है इस ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी एंड पेस्ट हो जाएगा। इसके थ्रू एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड हम यहाँ पे आईडी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं न्यू डेट डॉट गेट टाइम एंड हमें इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करना होगा टू स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे हम पुराने जितने भी वैल्यू थे उसको कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको सेव कर देता हूं एंड आफ्टर क्रिएटिंग दिस प्रोडक्ट लेट्स लॉग दिस प्रोडक्ट्स इनसाइड आवर कंसोल। तो मैं अगर यहाँ पे एक डमी प्रोडक्ट बनाता हूं तो हमारे पास यहाँ पे एक न्यू आईडी के साथ एक फेक प्रोडक्ट भी ऐड हो गया है। तो अब हम इस आईडी को इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट कार्ड के अंदर मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का नाम होगा आईडी, क्योंकि हमें आईडी सेट करना है, एंड ये आईडी होगा प्रोडक्ट डॉट आईडी। दैट्स इट। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमने बहुत सारी जगह पे प्रोडक्ट डॉट ये सब यूज किया हुआ है, लेकिन हम इन सब को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। वो कैसे, लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो हम यहाँ पे अगर इस कर्ली ब्रेस यानी कि ऑब्जेक्ट सिंटैक्स को यूज करेंगे एंड इस प्रोडक्ट के थ्रू सब कुछ हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, लाइक दिस आईडी, IMG, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, लाइक दिस। तो अब हम यहाँ से प्रोडक्ट डॉट इसको रिमूव कर देते हैं। ऑल्सो हमें यहाँ पे प्राइस भी डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो ऐसे हम सारी जितने भी आइटम हैं प्रोडक्ट के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन डिस्ट्रक्चर करते समय जो ऑब्जेक्ट्स हम डिस्ट्रक्चर करेंगे तो ये जो नाम है, ये जो की नेम है, ये मैटर करता है। हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये की नेम होना जरूरी है, अदरवाइज ये अनडिफाइंड शो करेगा। ओके, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो IMAGE ऐसे, अगर मैं इस इमेज को IMG को इमेज करना चाहता हूं ना, अगर मैं यहाँ पे
इमेज को यूज करूंगा तो ये जो है रीनेम्ड हो जाएगा इमेज के साथ। हमने जैसे इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर किया, ऐसी तरीके से हम अरे को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेट मी शो यू दैट एज वेल। तो हम यहाँ पे अगर अरे को डिस्ट्रक्चर करेंगे तो यहाँ पे नेम नहीं मैटर करता, यहाँ पे मैटर करेगा इंडेक्स नंबर। ओके, तो मैं अगर यहाँ पे इस अरे को डिस्ट्रक्चर करता हूँ, टेस्ट अरे को, तो यहाँ पे इंडेक्स मैटर करेगा। जैसे अगर यहाँ पे एप्पल है तो मुझे इस एप्पल को देना है और स्टोर करना है फ्रूट के अंदर, और ये जो फॉल्स है इसको मैं इस बूल के अंदर डिस्ट्रक्चर करूँगा। तो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये फ्रूट है, इसका वैल्यू होगा एप्पल एंड बूल का वैल्यू होगा फॉल्स। तो हमने इस 52 को किसी के अंदर स्टोर नहीं किया है तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो अरे को डिस्ट्रक्चर करते टाइम इंडेक्स मैटर करता है, एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसको डिस्ट्रक्चर करते टाइम की नेम मैटर करता है, एंड की नेम को हम रीनेम भी कर सकते हैं, की नेम रीनेम। ओके, तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, अब एक और मेथड वगैरह क्रिएट करेंगे जिससे हम इसको कार्ट के अंदर ऐड कर सकें। ओके, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है ही, सॉरी मैं तो भूल ही चुका था भाई। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, अगर ऐड टू कार्ट हमने प्रेस कर दिया बटन, तो हमारे पास ये जो आईडी है इसको हम अटैच कर दिया सेट एट्रीब्यूट के थ्रू। तो हमारे पास ये आईडी जो है कहाँ पे मिलेगा, लेट मी शो यू दैट, e.target.parent element। तो इसको पहले हम कंसोल के अंदर देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। लेट मी सेव दिस। तो अगर मैं कंसोल खोलता हूं और यहाँ पे अगर ऐड टू कार्ट के अंदर क्लिक करता हूं तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट कार्ट जो है, प्रोडक्ट कार्ट ये हो गया सिलेक्ट। ओके, लेकिन हमारे पास यहाँ पे आईडी नहीं है, ये इसीलिए क्योंकि हमने कहीं गलत कर दिया है। तो लेट्स कम डाउन, पोस्ट कार्ड डॉट सेट एट्रीब्यूट आईडी एंड आईडी। तो ये क्यों नहीं ऐड हुआ, अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूं तो हमारे पास आईडी जो है हमने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर तो यहाँ पे ऐड हो गया है, बट प्रोडक्ट कार्ड हमारे पास 2 है यहाँ पे। ये ऐसा किस लिए हो सकता है, वो इसलिए है गाइस क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के अंदर प्रोडक्ट कार्ड को ही ऐड कर दिया। तो हमें यहाँ पे इस डिव को हटाना होगा, हमारे पास सिर्फ ये इमेज कंटेनर होना चाहिए। ओके, तो अगर इसको सेव करता हूँ और अब मैं किसी पे प्रेस करता हूँ तो अब हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट कार्ड है विद दिस आईडी। तो अब हम यहाँ पे अगर ऊपर चलते हैं, डॉट आईडी अगर मैं लॉग करता हूँ तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट के आईडी हैं। तो अब इस प्रोडक्ट आईडी के थ्रू हम प्रोडक्ट्स अरे के अंदर से इस प्रोडक्ट फाइंड करके कार्ट के अंदर रेंडर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा कार्ट आइटम्स। तो इसका जो इनिशियल वैल्यू होगा वो होगा एम्प्टी अरे, एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स क्रिएट दिस थिंग कॉल्ड सिलेक्टेड आइटम। तो ये जो सिलेक्टेड आइटम होगा और सिलेक्टेड आइटम आईडी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ आईडी है। ओके, सिलेक्टेड आइटम आईडी, एंड वो आईडी होगा ये। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड। तो फाइंड करते टाइम हमारे पास यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का एक एक बारी में एक एक जानकारी मिलेगा। तो हम उसको कहेंगे आइटम, एंड इसके अंदर चेक करेंगे इफ दिस सिलेक्टेड आइटम आईडी इज इक्वल टू दिस आइटम डॉट आईडी, देन उसको यानी कि उस आइटम को रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास ये सिलेक्टेड प्रोडक्ट आ जाएगा। बट हम इस कोड को और रिफैक्टर कर सकते हैं। हमने सिर्फ ये कंडीशन चेक करना है और उस आइटम को रिटर्न करना है, राइट। तो हम यहाँ पे सिंपली इस इफ कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं। उससे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, एंड यहाँ पे रिटर्न करते हैं सिर्फ इस कंडीशन को। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको स्टोर करते हैं सिलेक्टेड आइटम के अंदर। ओके, एंड इसको हम अभी कंसोल के अंदर लॉग करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या है, सिलेक्टेड आइटम। ओके, लेट्स सेव दिस फाइल। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो देख सकते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अपने कंसोल के अंदर आ गया है, राइट। बट इस कोड को हम और रिफाइन कर सकते हैं और सॉर्ट कर सकते हैं। ना हमारे पास यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है, तो मैं यहाँ पे से इस
पेरेंथेसिस को रिमूव कर दूंगा, ये हमारे पास सिंगल लाइन रिटर्न स्टेटमेंट है, तो हम इसको कॉपी कर सकते हैं एंड सब कुछ रिमूव करके हम डायरेक्टली इसको इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो हमारे पास सेम रिजल्ट होगा। ओके, तो ये फायदा है एरो फंक्शन का। एंड जब भी मैं सेव करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये पेरेंथेसिस को रिमूव कर दिया था, बट ये दोबारा आ गया है। तो ये इसलिए है क्योंकि मेरे पास एक ये एक्सटेंशन है जिसका नाम है प्रिटियर, जो कि मैं अगर किसी कोड को गलत तरीके से लिखता हूं तो ये मैं जब भी सेव करता हूं इसको फॉर्मेट कर देता है। तो ये उस चीज़ को बार बार ऐड कर रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। ओके, नाउ हमारे पास सिलेक्टेड आइटम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कार्ट आइटम्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। तो कार्ट आइटम्स डॉट पुश, तो हम इसको यहाँ पुश कर देंगे लाइक दिस। ओके, एंड आफ्टर डूइंग दिस हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड हम क्रिएट करेंगे रेंडर कार्ट आइटम्स। ओके, तो इस मेथड को हम कॉल करेंगे रेंडर कार्ट आइटम्स। तो इसको हम क्रिएट करते हैं, और क्रिएट करने से अच्छा हमारे पास क्या रहेगा, हमने ये चीज़ें तो समझ ही लिया कि कैसे काम करता है, तो हम सब कुछ कॉपी करेंगे, जैसे प्रोडक्ट कार्ड से लेकर रेंडर प्रोडक्ट तक, एंड पेस्ट करेंगे सबसे ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंडर प्रोडक्ट्स है इसको हमें करना होगा रेंडर कार्ट आइटम्स। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर नहीं, बल्कि हमें लिस्ट कंटेनर के अंदर काम करना पड़ेगा, बट उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिस्ट कंटेनर। तो ये जो लिस्ट कंटेनर है, अगर आप HTML के अंदर जाएंगे डाउन, तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट कंटेनर है जहाँ पे हमने ये सारे लिस्ट आइटम को रेंडर कर रखा है। सबसे पहले तो इस लिस्ट आइटम को कॉपी करते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, एंड सेलेक्ट करते हैं इस लिस्ट कंटेनर को सबसे पहले। तो इसको कॉपी एंड पेस्ट, और लेट्स कॉपी एंड पेस्ट इसको करते हैं, इसको हम करते हैं लिस्ट कंटेनर, एंड यहाँ पे हमें करना होगा लिस्ट कंटेनर। तो हमारे पास ये रेफरेंस कोड है, लेट मी फॉर्मेट दिस कोड। ना इसके मुताबिक हमें इस कार्ट आइटम को रेंडर करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास लिस्ट कंटेनर, इस प्रोडक्ट्स के अंदर हम फॉर ईच लूप नहीं लगा सकते। अब हमारे पास कार्ट आइटम्स है, तो हम कार्ट आइटम्स के अंदर लगाएंगे। नाउ इस मेथड को हमें चेंज करना होगा, और हम इसको कहेंगे लिस्ट आइटम। ओके, तो हमें इस फंक्शन का नाम भी करना होगा लिस्ट आइटम। तो जितने भी प्रोडक्ट कार्ड हैं इसको भी मैं कर देता हूँ लिस्ट आइटम। तो हमें इसका नाम चेंज करने के लिए सिंपली हम टाइप कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं F2, एंड ये ऑप्शन दे देगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, लिस्ट आइटम। दैट्स इट। ओके, सारा कुछ रीनेम्ड हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। तो हमारे पास अब इमेज डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे रेंडर नहीं करना है, हमें प्राइस भी यहाँ पे रेंडर नहीं करना, हमें सिर्फ चाहिए टाइटल, इमेज एंड ID। तो हमारे पास जो क्लास नेम है, देखते हैं क्या ऐड करना है, लिस्ट आइटम। तो इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पर, एंड सेट एट्रीब्यूट, ID एट्रीब्यूट हमें ऐड करना ही पड़ेगा, एंड इसके अंदर इसको रिमूव करके हम रेंडर करेंगे इस बटन से लेके इमेज तक। ओके, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंड सबसे पहले हमें अब इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो अब हमारे पास यहाँ पे है सारे डमी डेटा हैं, यानी कि हार्ड कोडेड वैल्यू है, इसको हमें चेंज करना होगा डायनामिक वैल्यू के साथ, एंड वो होगा IMAGE इमेज, एंड यहाँ पे रेंडर होगा टाइटल, एंड यहाँ पे बस दैट्स इट, हमें इतना ही रेंडर करना था। तो अभी अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो लेट्स सी कि क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो हमारे पास कार्ट में ये आइटम आ चुका है गाइस। नाउ अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसको रिमूव करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कार्ट प्राइस है उसको रेंडर करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आफ्टर रेंडरिंग दिस आइटम कार्ट आइटम्स, हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे कैलकुलेट कार्ट प्राइस। ओके, पहले हमने क्या दिखा था, फॉर इन लूप। अब इस कार्ट कैलकुलेट कार्ट प्राइस के अंदर हम क्या देखेंगे, फॉर ऑफ लूप। ओके, लेट्स क्रिएट करते हैं इसे सबसे पहले। तो इसके अंदर जो भी प्राइस है उसको रेंडर करने के लिए सबसे पहले हमें इसका टोटल वैल्यू पता होना चाहिए कि इसको और इसको मिलाने के बाद कितना हुआ, राइट। तो उसके लिए
मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर लेट आइटम ऑफ कार्ट आइटम्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग करता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं कार्ट आइटम हमारे पास यहाँ पे है। तो हम इसके जितने भी प्राइस हैं, तो इसका प्राइस हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्रिएट करूंगा लेट प्राइस, और हम इसको कह सकते हैं फाइनल प्राइस। तो फाइनल प्राइस होगा पहले 0, एंड हमारे पास यहाँ पे प्राइस है ही, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल प्राइस इक्वल टू फाइनल प्राइस प्लस आइटम डॉट प्राइस। और हम इसको और सॉर्ट कर सकते हैं, इस फाइनल प्राइस को रिमूव करके डायरेक्टली प्लस इक्वल टू करेंगे तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाएगा नए प्राइस के साथ। ओके, तो उसके बाद हम इसको यहाँ पे लॉग करते हैं, फाइनल प्राइस 70। आप देख सकते हैं सारा प्राइस यहाँ पे ऐड हो रहा है। ओके, तो अब हमें इसको यहाँ पे रेंडर करना है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी इस HTML के अंदर ये ID है पैराग्राफ टैग प्राइस के साथ। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जाऊंगा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको मैं कहूँगा प्राइस। ओके, इसको भी हमें कहना पड़ेगा प्राइस। तो इस प्राइस के अंदर मेक इट कैपिटल प्राइस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर रेंडर करेंगे प्राइस डॉट इनर HTML। तो इनर HTML होगा फाइनल प्राइस। तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव करता हूँ, एंड लेट्स सी, और आप मैजिक देख सकते हैं। ऑल्सो लेट्स ऐड दैट डॉलर सिंबल हियर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डॉलर, तो इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर ऐड करना होगा, डॉलर प्लस फाइनल प्राइस। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप के बारे में भी देखा। तो जैसे फॉर इन लूप है जो ऑब्जेक्ट के अंदर 1 by 1 जाता था, ऐसे ही फॉर ऑफ लूप है, ये अरे के अंदर काम करता है। ओके, ये सिर्फ अरे के लिए काम करेगा। तो इसके साथ ही अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इवेंट लिस्टनर ऐड करना है ताकि हम इसको रिमूव कर सकें। ऑलरेडी हमें पहले ही पता चल चुका है, हम इस बटन के ऊपर तो इवेंट लिस्टनर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटायर जो कार्ट कंटेनर है उसके ऊपर हमें लगाना होगा लिस्टनर को। तो वो है लिस्ट कंटेनर। तो लिस्ट कंटेनर के ऊपर हम लगाएंगे इवेंट लिस्टनर, ऐड इवेंट लिस्टनर, लिस्टनर होगा क्लिक। तो इस फंक्शन के अंदर इस इवेंट डॉट टारगेट, और लेट्स सी, हम चलते हैं किसके अंदर, हमने यहाँ पे ऐड टू कार्ड करने के लिए हमने इसके अंदर क्लिक लिस्टनर लगाया था। तो हमने यहाँ पे e.target.parent_element.id हमने किया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे e.target को लॉग करता हूँ, वहाँ पे हमारे पास e.target बटन था, राइट, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। लेट मी शो यू दैट। अगर हम यहाँ पे ऐड टू कार्ड करते हैं और मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये SVG सिलेक्ट करेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली जा सकते हैं यहाँ पे SVG के अंदर, क्योंकि हमें इवेंट लिस्टनर ऐड करना है बटन पे, लेकिन हम सिलेक्ट कर रहे हैं SVG को। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली जो ID है SVG के अंदर लगा सकते हैं, और अगर नहीं तो हम यहाँ पे ID देंगे इस बटन को ही, एंड इसको हम कहेंगे रिमूव आइटम, और लेट्स कॉल इट रिमूव कार्ट आइटम। ओके, तो ये जो रिमूव कार्ट आइटम है ID, तो अब यह कहाँ पे होगा, ये होगा e.target.parent एलिमेंट के ऊपर। लेट्स सेव दिस। अगर मैं दोबारा इसको आइटम ऐड करता हूँ, एंड अगर मैं क्लिक करता हूँ, नाउ हमारे पास आ गया बटन। तो अब इस बटन के पेरेंट का ID हमें चाहिए। तो इतना लंबा सौदा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा एलिमेंट के अंदर स्टोर एलिमेंट, एंड इसको करेंगे इसके अंदर स्टोर। नाउ इफ एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट ID नो e dot element dot id, sorry, element dot id is equal to remove cart item.
ओके। अगर ऐसा होता है तो लेट्स लॉग दिस एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट id। ओके, तो इसको सेव करते हैं, इसको ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास इस कार्ट का जो पेरेंट है उसकी आईडी हमें मिल गई। ओके, वो कैसे मिली वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वो ऐड टू कार्ट वाले मेथड पे। नाउ अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं रिमूव। ओके, एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको स्टोर करते हैं सिलेक्टेड आइटम्स के अंदर। सिलेक्टेड आइटम, ये हो गया हमारे पास सिलेक्टेड आइटम। तो हमारे पास सिलेक्टेड आइटम है ही, तो हमें अब क्या करना है, इसके अंदर से रिमूव करना है। और ये सिलेक्टेड आइटम नहीं, ये सिलेक्टेड आइटम आईडी होगा। ओके, तो अब हमें इस सिलेक्टेड आइटम को किस से रिमूव करना है, इस कार्ट आइटम से, जो भी हमने यहाँ पे रेंडर कर रखा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार्ट आइटम्स डॉट फिल्टर। तो हमारे पास ये फिल्टर मेथड है। फिल्टर मेथड क्या करेगा, सभी को फिल्टर करेगा और जो भी हम कंडीशन पास करेंगे उस कंडीशन के अंदर हम जो भी रिटर्न करना चाहेंगे सिर्फ वही आइटम रिटर्न होंगे और उससे क्रिएट होगा, उससे जनरेट होगा एक नया अरे। ओके, तो इसके अंदर आइटम हमें मिलेगा जिसको हम प्रोडक्ट आइटम कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको पेरेंथेसिस के अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पे कॉमा देते आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स और अरे भी हमें इसके अंदर मिलते हैं। मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी अरे के साथ जो मेथड आते हैं उसमें हमें इंडेक्स भी मिलता है। ये बहुत टाइम हेल्पफुल होता है, आने वाले प्रोजेक्ट में अगर कहीं यूज हुआ तो देखेंगे, बट अभी यहाँ पे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो नहीं देखते। तो यहाँ पे आइटम और इंडेक्स, ये जो भी इंडेक्स का आइटम होगा उसी आइटम का इंडेक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ दिस आइटम डॉट id इज नॉट इक्वल टू द सिलेक्टेड आइटम डॉट id और सिलेक्टेड आइटम id। ओके, तो यहाँ पे हम क्या चेक करें, अगर ये फिल्टर करते टाइम ये जो प्रोडक्ट है इसकी आईडी अगर इस आईडी के साथ मैच नहीं करेगा, ओनली देन रिटर्न दैट आइटम। मतलब हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट को इसमें से गायब करना है। इसका मतलब अगर इस आइटम की आईडी के साथ ये जो प्रोडक्ट आईडी है इसका आईडी अगर इस आईडी के साथ मैच नहीं करेगा तभी हमें वो रिटर्न करना है। दैट्स इट। हम इस ऐसे करेंगे तो इस सिलेक्टेड आइटम को इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसको हम अब स्टोर करते हैं सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड आइटम न्यू कार्ट आइटम्स। तो ऐसे हमारे पास नया कार्ट आइटम्स आ गया। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास सिंगल लाइन रिटर्न स्टेटमेंट हो गया। तो इसको हम कॉपी कर सकते हैं। हम सब कुछ रिमूव करके यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ तो ये उसी की तरह काम करेगा प्रीवियसली जो इफ कंडीशन मैंने आपको शो किया था। तो अगर मैं यहाँ पे लेट्स लॉग दिस न्यू कार्ट आइटम्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ तो इस कार्ट के अंदर सिर्फ एक आइटम होगा, मेंस रेगुलेशन प्रोटेक्शन क्लास ये वाला। लेकिन हमें UI भी अपडेट करना है, राइट, इसको यहाँ से रिमूव भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट यूज किया है कार्ट आइटम के लिए, क्योंकि कार्ट आइटम को अब हमें चेंज करना है तो इसके वैल्यू को हमें म्यूटेट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करेंगे। तब अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रीअसाइन कर सकते हैं। कार्ट आइटम्स इज इक्वल टू न्यू कार्ट आइटम्स। ओके, इससे क्या होगा, अब ये जो कार्ट आइटम के अंदर है नया वैल्यू ऐड हो जाएगा इसके थ्रू। तो अब हमें हमारे पास नए कार्ट आइटम्स भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रेंडर कार्ट आइटम्स इस मेथड को कॉल करेंगे एंड राइट आफ्टर दैट हमें ये भी कॉल करना होगा कैलकुलेट वाला, क्योंकि हमें ये प्राइस भी अपडेट करना है, राइट। अब सेव करते हैं, इसको नहीं भाई, इसको सेव करते हैं। एंड अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ओके, एंड अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ तो प्राइस भी अपडेट होगा और UI भी अपडेट होगा। सो गाइज, बस आई गेस इतना ही है इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट इसमें बहुत सारी चीज़ हमने सीख लिया, राइट। अरे से रिलेटेड मेथड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड, ढेर सारा डॉम मैनिपुलेशन, फॉर्म सबमिशन, बहुत सारी चीज़ हमने सीख ली गाइज। तो अगर आप इस वीडियो को देख के लगता है कि ये तो इजी था भाई, तो बस इतना ही है। आपको इतना अगर आता है तो आप रिएक्ट आसानी से सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, javascript.info। इसके अंदर सब
कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर जाके आप 0 से एडवांस लेवल तक ये सारी जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर ढेर सारे लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, लेकिन हिंदी नहीं करता होगा आई गेस। ओके, तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।